सुप्रभात क्लास 8 पाठ 18 लाक्षागृह का षड्यंत्र। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। पाठ्यक्रम की दृष्टि से इस पाठ को इस महीने में पढ़ना है। हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से कौरव और पांडवों के विषय में, यानी कि कौरव के जो 100 पुत्र हुए और पांडव के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, कुंती से तथा माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अपने शिष्ट व्यवहार के कारण पांडव प्रजा में बड़े लोकप्रिय थे। अपने व्यवहार के कारण पांडव जो थे वो प्रजा में बड़े लोकप्रिय थे। कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भावना थी। देखिए, ईर्ष्या जो है वो व्यक्ति को दिनों दिन कमजोर करती चली जाती है और उसका स्वयं का भी नुकसान होता है। दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किस प्रकार पांडवों का नाश करके वह हस्तिनापुर में निष्कंटक राज्य कर सके। यानी पूरे दिन उसकी यही योजना बनती थी कि किस प्रकार दूसरे का नाश करना है, पांडवों का नाश करना है। तो किसी के नाश के विषय में आप सोचेंगे और सोचेंगे कि मेरा सब कुछ अच्छा हो, ऐसा संभव नहीं है। कौरव पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः वही सिंहासन के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। यानी कौरव और पांडव में युधिष्ठिर बड़े थे, जिसके कारण ऐसा समझा जाता था कि वही उत्तराधिकारी हैं। दुर्योधन के लिए यह बात असह्य थी। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण वह स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। यानी उसकी ये सोच थी कि राज्य का उत्तराधिकारी वह है। शकुनी, कर्ण और दुशासन उसको बढ़ावा दे रहे थे। शकुनी, कर्ण और दुशासन, शकुनी मामा, कर्ण कुंती का पुत्र किंतु उसकी तरफ से लड़ रहा था और दुशासन उसका भाई। ये हम लोग पढ़ भी चुके थे पिछले क्लास में। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में कर लिया था। एक दिन दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि पांडवों को माता के वारणावत के मेले में भेज दिया जाए। इससे नगर में अपनी स्थिति सुधारने में बड़ी सुविधा होगी। वास्तव में वह पांडवों का विनाश चाहता था। देखिए, यहाँ अब के समय में हो तो कहीं भी कोई जाए तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। तो वो चाहता था कि ये चले जाए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली। धृतराष्ट्र के साथ सबसे बड़ी ये समस्या थी कि दुर्योधन के गलत और सही हर बात को वो मान लेता था और उन्होंने युधिष्ठिर को अन्य भाइयों सहित वारणावत जाने का आदेश दे दिया। वहां जाने से पूर्व विदुर ने संकेत से युधिष्ठिर को समझा दिया कि वे वारणावत में सावधानी से रहें और उनके संदेश की प्रतीक्षा करें। दुर्योधन ने पुरोचन नामक मंत्री से मिलकर वारणावत में पांडवों को मारने की पूरी योजना बना ली थी। यानी वे वहां जाएंगे तो किस प्रकार से उनको मार देना है, इसकी पूरी योजना पांडवों ने बना ली थी। पांडवों को मारने की योजना दुर्योधन ने बनाई थी। दुर्योधन के द्वारा योजना बना ली गई थी। पांडवों के रहने के लिए लाख का ऐसा महल तैयार कराया गया था जो आग का स्पर्श पाते ही पूरी तरह जल जाए और उसमें पांडव जलकर भस्म हो जाए। पांडवों के रहने के लिए लाख, एक ऐसा पदार्थ जो कि पूरी तरह से आग के स्पर्श से पिघल जाता है, तो उसका पूरा महल बनवा दिया गया था कि उसी में ये लोग जलकर भस्म हो जाएं। जब पांडव उस लाख के बने महल में जाने को तैयार हुए, तभी विदुर ने पांडवों के पास संदेश भेजा जिसमें दुर्योधन की चाल का पूरा रहस्य बताया गया था। संदेश लाने वाले व्यक्ति वह कारीगर था जिसने पुरोचन की नज़र बचाकर महल से बाहर निकलने की सुरंग तैयार कर दी थी। देखिए, व्यवहार के कारण सभी लोग ऐसा चाहते थे कि पांडव जो हैं वो सुरक्षित रहें और हमेशा सत्य के साथ लोग रहते हैं। पांडव महल में रहते हुए रात को सुरंग में सोते थे ताकि आग लगने पर शीघ्र बाहर निकल सके। वो रहते तो महल में थे लेकिन सोते उसी सुरंग में थे कि यदि आग लगे तो वो वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाए। कृष्ण चतुर्दशी का दिन था। युधिष्ठिर को कुछ आभास हो गया था कि आज रात को आग लगाई जाएगी। कृष्ण चतुर्दशी यानी अमावस्या के एक दिन पहले की रात पूरी तरह से अंधेरी रात।
उन्होंने अपने भाइयों को सचेत कर दिया। उन्होंने उस दिन यज्ञ कराया और नगर वासियों को भोजन। एक भीलनी भी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई थी। जब वो भोजन करवा रहे थे तो एक भीलनी भी आई थी। भोजन के बाद वह अपने पुत्रों के साथ महल में ही सो गई। पुरोचन भी बाहरी कमरे में गहरी नींद में सो गया। आधी रात को भीम ने उस कमरे में आग लगा दी जिसमें पुरोचन सो रहा था। पांडव माता कुंती को लेकर तुरंत सुरंग से बाहर निकल गए। आग जो थी वो बड़ी तेजी से फैली और पूरा लाक्षागृह, उसका नाम ही था लाक्षागृह, जल कर राख हो गया। पुरोचन और 5 पुत्रों सहित भीलनी उसी आग में भस्म हो गए। जब सवेरा हुआ तो महल के जलने का समाचार चारों ओर फैल गया। हस्तिनापुर भी ये खबर पहुंची। दुर्योधन इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुआ। धृतराष्ट्र भी मन ही मन खुश था। उनके पुत्रों के मार्ग की बाधा अब नहीं रही। विदुर के मन में पूर्ण विश्वास था कि पांडव अभी जीवित हैं। विदुर, देखिए विदुर नीति विदुर बहुत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि पांडव अभी जीवित हैं। उन्होंने भीष्म पितामह को भी संकेत से बता दिया था। लाक्षागृह से निकलकर पांडव जंगल में पहुंच गए। वहां गंगा पार करके वन प्रदेश की ओर बढ़ गए। देखिए इसमें जो इसका शब्दार्थ है, इसको यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। और प्रश्न 1 से लेकर के, पिछले क्लास में भी दिए थे, 1 से लेकर के और 11 तक। पहला प्रश्न है ययाति कैसे राजा थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, से लेकर के पांडव किस प्रकार लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए। तो ये पाठ इस प्रकार से पूर्ण हुआ और ये दिसंबर का आपका पाठ्यक्रम है। धन्यवाद।